Hello, welcome to GSC IS. Today we are going to start the topic पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि अनेक अनूठी और बेरोजगार विशिष्टताएं हैं, जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि जमीन, प्रचुर जल संसाधन, सदाबहार घने जंगल, उच्च और विश्वसनीयता वर्षा से जैव विविधता पर सामाजिक आर्थिक के बारे में राजनीतिक और जातीय के बारे में संस्कृत विविधताओं को मेल जोल में शामिल किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि जलवायु कृषि के लिए अनुकूल है और इसके लिहाज से पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवासी का मुख्य पेशा भी खेती है। लेकिन अगर मैं दूसरी ओर बात कर ले तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनका पेशा कृषि है। कृषि में ये होता है कि उन लोग सभी जलवायु कृषि से रिलेटेड व अनुकूल उन पर डिपेंड रहते हैं। और पूर्वोत्तर के क्षेत्र के लोग सभी लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं। अगर मैं बात कर लूँ, इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8 राज्य आते हैं। 8 राज्य जो हैं, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सभी राज्य जो हैं जो कृषि पर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और कुछ समय के बाद इसका भौगोलिक क्षेत्र है 2,62,230 वर्ग किलोमीटर है इसका भौगोलिक क्षेत्र, जो आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी जो राज्य है इसका। बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे देश में भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 9.12% है। भारत के पूरे देश के भौगोलिक जो है मेरा वह 9.12% है। और आपको यह भी पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की आबादी जो है 4.6 करोड़ से ज़्यादा है। अगर इसमें बात कर लेंगे तो आगे जो है जो प्रतिशत भाग मैदानी भाग है अलबत्ता जो असम में कुल भौगोलिक है आपका 84.44% हिस्सा है, जो कि ये आपको असम में है। बशर्ते अगर मैं बात कर लूँ इसमें तो शुद्ध बुआई और क्षेत्र के लिहाज से असम को 34.12% पहले था। आप यहाँ तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए कि असम के बारे में जो सही से लिहाज से वहाँ पर जो खेती होती है वो शुद्ध बुआई जुताई जो 34.12% होती है। बशर्ते अगर मैं बात कर लूँ त्रिपुरा जो है 23.48% है, जो कि दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर आपका असम है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा है। अगर उससे मैं आगे बढ़ूँ तो क्षेत्रफल से सबसे जो कम शुद्ध बुआई और क्षेत्र के अनुसार जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश होती है। और फसल तीव्रता के लिए गौर करें कि त्रिपुरा 156.5% पहले, मणिपुर 152.1%, दूसरी में मिजोरम है, जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि 136.33% तीसरे और असम में 123.59% है, चौथे स्थान पर है। उसी हिसाब से अगर मैं आगे बात करूँ तो इसमें आपको यह बताया जाता है कि 123.59% है। अगर इसमें लगभग पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16 लाख हेक्टेयर भूभाग पर झूम खेती होती है। पूर्वोत्तर की बात कर ले तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16 लाख हेक्टेयर पर वहाँ पर खेती होती है। और आगे की ओर बात करूँ तो 40 लाख शुद्ध बुआई होती है हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर पर वहाँ पे बुआई होती है, जबकि टोटल जमीन है आपका 13 लाख हेक्टेयर भूभाग की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। 40 लाख हेक्टेयर पर पूर्वोत्तर में शुद्ध बुआई होती है
13 लाख हेक्टेयर पर उसमें गंभीर समस्या है। लेकिन अगर बात करेंगे तो इसके पूरा सालाना जो है 2000 मिलीमीटर वर्ष होती है, जो कि पूरे देश में कुल बारिश का तकरीबन 10% मिट्टी अम्लीय या अत्यंत अम्लीय होने के बावजूद भी कार्बनिक तत्व में भरपूर रहता है। उसी हिसाब से मैं आगे बात कर लूं तो इसमें इस क्षेत्र में आबादी का लगभग 80% लोग हिस्सा गांव में रहते हैं। असम को छोड़कर देश के बड़े बड़े उद्योग का घोर अभाव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवासी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि और इससे जुड़े उद्यमों पर निर्भर करते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि देश के इस भाग के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 50% हिस्सा कम है। 33% हिस्सा माध्यम से। यह भी बात आपको बताया जाता है कि उच्च ऊंचाई का है, जो कि कृषि उपज के लिए पुरानी मुख्यतः CDR किस्म की है। यह भी आपको प्रमाण है कि एक फसली होती है, जबकि इसे फसल तीव्रता कम 144%। उपज सिर्फ जीवन निर्वाह के लायक होती है। कहने का मीनिंग ये है कि अलग अलग तरह के राज्य के हेक्टेयर होते हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जरूरत होती है। बशर्ते इस बात को ध्यान में करना है कि आपको इस तुलना में 1.69 हेक्टेयर है, जो कि जोतों का आकार बड़ा भले ही लगता हो, मगर उसमें जो उपज होती है वो बहुत ही कम होती है, ताकि कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि इसी वजह से ऊपरी मिट्टी का सालाना 16 टन प्रति हेक्टेयर के अखिल भारतीय औसत को काफी ज्यादा 46 टन प्रति हेक्टेयर की है। इसी हिसाब से जल संचय के समुचित उपायों के अभाव में 42.5 MHA पानी से भी उसे 0.88 mH का इस्तेमाल हो पाता है। इसे आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको एकत्र जानकारी लगभग 20.74% क्षेत्र में संचित होने का संकेत मिलता है, जबकि 11 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। और मणिपुर में 72 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कृषि मुख्य रूप में धान का आधारित है और सिक्किम इसका अपवाद है, जहाँ की मुख्य फसल मक्का है। ज्यादातर किसान चाहते हैं कि वे अपने परिवारों का खाद्यान्न और पोषण की जरूरतों को बिना बाहरी स्रोत पर निर्भर हुए खुद पूरा कर सके। इसीलिए हमें मिश्रित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, जबकि आपको बागवानी और भोजन में मांसाहार की प्रमुखता को वजह से पशुपालन भी शामिल है। इस क्षेत्र में लगभग 85 टन लाख की आवश्यकता को दुगना में 82 लाख टन खाद्यान्न की उपज होती है। इसके लिए 3 लाख टन कम है। और पशुपालन की जो वांछित रुझान के बावजूद दूध को 31.39 लीटर, मांस की 9.36 किलोग्राम, अंडे की 33.50 और मछली की 4.12 किलोमीटर प्रति व्यक्ति सालाना उपलब्ध हुई है। जबकि यह बात ध्यान करना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवासी लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। पहले भी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दिया गया था कि जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हैं उनका मुख्य रूप है कृषि पर वो डिपेंड रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिहाज से गरीबी हटाने और क्षेत्र में प्रगति लाने की कोई भी कोशिश कृषि विकास सुनिश्चित को पर्यावरण के अनुकूल किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को इसकी फायदा होनी चाहिए। थैंक यू।